अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम और पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी है, जबकि पीडीएम ने पेट्रोलियम मसनूआत और खुर्दनी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी से अपने 15 रोज़ा मुल्क गिर एहतजाज का आगाज किया था। पहले मरहले में पीडीएम के तहत मुल्क के बड़े शहरों में एहतजाज किया जा रहा है और इसके बाद अवामी जलसों या लॉन्ग मार्च के बारे में भी फैसला किया जाएगा। पीडीएम के एहतजाजी शेड्यूल के तहत कराची, लाहौर, झंग, नवाबशाह, हैदराबाद, मियांवाली, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल, ओकाड़ा, डेरा मुराद जमाली, पिशावर, कोयटा साहिवाल और दीगर मकामात समेत मुल्क गिर मुजाहिरे किए गए, जिनका सिलसिला ताहाल जारी है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि महंगाई के खिलाफ पीडीएम अवाम की शराकत के साथ सड़कों पर निकलेगी। जो हुकूमत लोगों को अमन न दे सके और मईशत भी तबाह कर दे तो उसे हुकूमत का कोई हक नहीं। उनका मजीद ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ फैज़ टीवी और एडिटर फैज़ आवाम खुर्शीद अब्बासी साहब ने, जबकि सीनियर तजियाकार नईम कुरैशी साहब भी हमारे समराह मौजूद होंगे, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई एनालिस्ट मोहम्मद आरिफ रिंद साहब। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे डायरेक्टर न्यूज़ फैज़ टीवी और एडिटर फैज़ आवाम खुर्शीद अब्बासी साहब से। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से पीडीएम का आगाज हुआ है, मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पीडीएम बनी एहतजाज के लिए थी, वो पर काम कर रही है और जाहिर है कि उन्होंने गवर्नमेंट को निशाना बनाया है पहले दिन से लेकर। लेकिन पीडीएम में जब इख्तलाफ हुआ और पीपल्स पार्टी अलग हो गई तो एक बड़ा धक्का पहुंचा था और उसके बाद जो है आपने देखा कुछ दिनों के लिए बड़ी तनकीद भी हुई थी और पीडीएम बिल्कुल गैर फाल नजर आ रही है हमें। लेकिन अब हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने प्लेटफॉर्म पे एहतजाज करना शुरू किया है। टारगेट गवर्नमेंट है दोनों की और पीडीएम ने अपने हिसाब से किया है। उनकी भी तरजीह ज़ाहिर मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ वो है। तो अब पीपल्स पार्टी ने तो महंगाई का नारा लगा के महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाज शुरू किया है पूरे मुल्क में कि महंगाई बढ़ गई है, वो सवाल है, टारगेट गवर्नमेंट है। और इसी तरह पीडीएम के अब जो नई सूरत हाल जो पैदा हुई है मुल्क में, एक तंजीम की तरफ से जो है कई दिनों से एक हंगामा रही भी शुरू हो चुकी है और उस हवाले से अगर देखा जाए कि इन ताज़ा सूरत हाल के बाद जो है गवर्नमेंट बड़ी परेशान है और तमाम गवर्नमेंट ने इक़दाम किए अपने हवाले से इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए। तो अब पीडीएम का जो एहतजाज है वो दूसरी पोजीशन में आ गया है। अच्छा। इस नए एहतजाज के बाद। लेकिन पीडीएम की कोशिश अब भी यही है। देखिए, यहाँ पे एक पुरानी रस्म रिवाज है या तरीक़ेकार है कि एहतजाज के बगैर आज तक कोई गवर्नमेंट गई नहीं। जितनी गवर्नमेंट गई है एहतजाज हुआ है और ये उसूल ये चीज़ पीटीआई ही अपने दौरे हुकूमत में, मतलब अपोजिशन में जब थी, पीटीआई उस वक्त लेकर आई थी कि अगर महंगाई हो जाती है तो अवाम सड़कों पर निकल आए। जी बिल्कुल, ठीक है ना। वो चीजें वही हो रही है ना, जो कुछ पीटीआई ने किया वो चीजें उनके सामने आ रही है और ये यहाँ की सियासत का पुराना तरीका यही है। बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं कि जमहूरी अंदाज से गवर्नमेंट आए, जमहूरी अंदाज से जाए और गवर्नमेंट जितनी बात है उनका जो रवैया है वो भी जमहूरी होना चाहिए। यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती से जमहूरी रवैया होता नहीं है, तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं और वही मामला आते हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट आई थी उनका पहला नारा था करप्शन का खात्मा। करप्शन का खात्मा तो नहीं हो सका, बल्कि करप्शन मजीद रिकनाइज हो गई है, मजीद उसमें इजाफा हुआ है। तो ये जो चीज़ें ये बड़ी ख़तरनाक हैं। अब तो महंगाई उरूज पे है, ये सारे मामला हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम का जो ये नारा है खासतौर पर पीपल्स पार्टी का महंगाई के हवाले से, या अब तो वो नारा पीडीएम भी लगा रही है और मियाँ शहबाज शरीफ वही बातें कर रहे हैं जो इधर से बिलाल भुट्टो करते हैं। यकीनन टारगेट गवर्नमेंट है। देखें आगे क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होता है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पीटीआई एनालिस्ट मोहम्मद आरिफ रिंद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। बात हो रही है पीडीएम के हवाले से, जिस तरीके से तमाम तरह अपोजिशन जमातें एक ही पेज पर मौजूद हैं, तो पीटीआई की जानिब से क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है इन तमाम तर चीजों को कंट्रोल करने के लिए? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया, हमें अपने मौके पेश करने का। देखिए, सबसे पहले तो बात है पीटीएम के एहतजाज की। मैं समझता हूँ कि पीटीएम को एहतजाज करने का इस वक्त कोई भी हक हासिल नहीं है, क्योंकि वो जब उनके दौरे इदवार में महंगाई बढ़ती थी तो उस वक्त के हालात के मुताबिक, उस वक्त की महंगाई के मुताबिक और आज की महंगाई का मुतालिक दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हैं।
उसमें आप एक चीज को देख लें, जो सबसे पहले हकायक को जानने के बाद जब एक चीज महंगाई इसी तरह आज जो पीपल्स पार्टी जिस तरह शोर मचा रही है, इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में भी जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो उसने स्टेज पे चढ़ के पूरी आवाम के सामने, वो आज तक सबके सामने आया है कि उसने खुद मौक़िफ़ पेश किया था कि जब महंगाई अगर मुल्की तौर पे हो तब हुक्मरान के करप्ट होने का अंदेशा आप कर सकते हैं। जब एक महंगाई आलमी लेवल पे हो कि पूरी दुनिया में एक बदकिस्मती से कोरोना का एक ऐसा लहर आया कि पूरी दुनिया को उसने जाम करके रख दिया, और उसके बाद जो महंगाई की लहर थी वो पूरी दुनिया को उसने अपने लपेट में ले लिया। सऊदी अरब में भी आज अब अगर आप आज के रेट और पिछले साल के रेट में मुनासबत करें तो पेट्रोल डबल रेट पे हो गया है, जहां से सऊदी अरब से भी अपना तेल निकलता है। तो इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो नून लीग के दौर में एक बैरल, अच्छा मोहम्मद आरिफ साहब, आपने कहा कि ये तरीका नहीं है कि इस तरीके से एहतजाज के लिए अवाम बाहर निकले या पीडीएम अपोजिशन जमातें एक पेज पर आ जाए। ये बताएं जब अपोजिशन में खान साहब अपोजिशन में थे, एक मिनट, जब खान साहब अपोजिशन में थे और महंगाई होती थी नून लीग या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो खान साहब ने नहीं कहा था कि अवाम हो या अपोजिशन जमातें हो बाहर निकल जाए एहतजाज के लिए? तो पीडीएम भी इस टाइम यही कर रही है। अवाम निकले, मैं खुद कह रहा हूँ कि अवाम निकले। अगर अवाम समझती है, अवाम के सामने सारी हक़ाइक़ रखने के बाद अगर अवाम समझती है, आरिफ साहब अवाम सरापाए एहतजाज है इस टाइम। जो महंगाई की शरह है वो सबसे ज्यादा है, अवाम ऑलरेडी सरापाए एहतजाज है। देखें आप हुकूमत की तरफ से देखें कि जब नवाज शरीफ का हुकूमत था, नून लीग के दौर में 17% टैक्सेस लगाई जाती थी, और जब इमरान खान की हुकूमत आई तो आपके पेट्रोल के लीटर पे 6 रुपए का टैक्स है, जमीन आसमान का फर्क है। तब उनको कितने का पड़ता था? 39 रुपए का बैरल पेट्रोल पड़ता था, और डॉलर की कीमत तब 108 रुपए थी। आज डॉलर की कीमत आप देख लें, और उनकी डॉलर की कीमतें बढ़ने की वजह भी ये आपका हुक्मरानों के जो डॉलर को एक जगह पे रोक के रखने का वजूहात थे, और उसके बाद ये बढ़ने की वजूहात थी, वो सारी उनकी करता धरता थी कि उनको अपनी चोरी छुपाने और चोरी बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर सब्सिडियां लेके फिर एनआरओ के बंद में देने के, ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने टेक्निकली तरीके से इस मुल्क को लूटा, जिसका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं, और महंगाई की सूरत में हमारे ऊपर बोझ पड़ रही है। ठीक है, इसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। नईम कुरैशी साहब, आरिफ साहब का कहना है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में जिस तरीके से डॉलर को एक जगह पे रोक दिया गया था, लेकिन खान साहब के दौरे हुकूमत में डॉलर की बहुत ऊंची परवान है, जाहिर है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई की शरह बद से बदतर होती चली जा रही है। क्या लगता है आपको? उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत की बात की, क्या आपको लगता है उस वक्त की महंगाई की शरह में और आपकी महंगाई की शरह में बहुत हद तक इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर आपसे बात करूंगी, आरिफ साहब आपसे बात करूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी नईम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया साइमा। एक तो ये जो मंतक है ये बड़ी अजीब सी मंतक मैंने सुनी है उनसे कि उस वक्त डॉलर 108 रुपए का था और इस वक्त 178 या 74 रुपए का है। तो बात यह है कि डॉलर जो है वो भी इसी हुकूमत में बढ़ा ना, तो डॉलर बढ़ने की जिम्मेदारी भी मौजूदा हुकूमत पर ही होगी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हम इस बात को छोड़ देते हैं कि भुट्टो साहब के ज़माने में क्या महंगाई थी और फिर नवाज शरीफ साहब के ज़माने में क्या थी, लेकिन इस वक्त जो महंगाई हो रही है हुकूमत को उसका एहसास करना चाहिए। अगर माजी में ऐसा होता रहा है लोगों पे जुल्म, तो क्या ज़रूरी है कि अभी भी जुल्म करें? और भुट्टो साहब का दौर तो बहुत पुराना था, अभी जो है वो हालिया जो नवाज शरीफ साहब का दौर था उसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पीटीआई भी तो मुजाहरे करती थी महंगाई के खिलाफ। बहरतौर पीडीएम ने सिलसिला शुरू किया है, लेकिन एक पहलू पीडीएम का ये भी है कि जितनी बेदिली से पीडीएम ने ये मुहिम शुरू की है, मुझे नहीं लगता कि अवाम बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो सड़कों पर आ सकेंगे तमाम तर तकलीफ़ के बावजूद। उसकी वजह शायद ये है कि अवाम जो है वो इन पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। इनका दौर भी बहुत करीब था, कोई बहुत तवील अरसा नहीं गुजरा है, ये 10 साल की बात है। उस वक्त भी महंगाई हुई, अभी भी महंगाई हुई, अभी बहरहाल कोविड का मसला था, ये सारा सिलसिला चल रहा है, दुनिया भर में महंगाई हो रही है अपनी जगह है।
लेकिन आवाम के मसाइल की बुनियाद पर पीडीएम लोगों को जमा करने में नाकाम हो गई है। ठीक है। फिर जैसे अभी खुर्शीद साहब ने फरमाया कि एक मजहबी जमात के चूँकि ऑलरेडी जुलूस निकल रहे हैं और इस वक्त लाइमलाइट में वही हैं, लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएम से जो है वो पीडीएम की टाइमिंग जो है इस एहतजाज की वो गलत हो गई है, क्योंकि हमें इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। हर चंद के लोग परेशान हैं, लोग तकलीफ़ में हैं, लोग जो हैं वाक़तन बच्चों के लिए परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी नाकामी होगी पीडीएम की कि इन हालात में भी अगर पीडीएम जो है लोगों को बड़ी तादाद में सड़कों पर नहीं निकाल के ला सका। ठीक है खुर्शीद अब्बासी साहब, पीडीएम एहतजाजन निकली है जाहिर है महंगाई के खिलाफ, लेकिन इस वक्त भी अपोजिशन जमातें अलग अलग अपनी अपनी मुहिम चला रही हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें, वो अपनी एक अलग जाहिर है मुहिम चला रहे हैं महंगाई के खिलाफ, पीडीएम में दीगर अपोजिशन जमातें अलग हैं। आपको नहीं लगता अगर इनका मसला महंगाई का है जो इन्होंने आवाम की भलाई के लिए किया है, तो इनको एक पेज पर होकर इस मसले का हल करना चाहिए था, निकालना चाहिए था, या पीडीएम में सबको शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी? असल में यहाँ महंगाई तो अलग होगी, जहाँ जो झगड़े चल रहे हैं, यहाँ जो टारगेट है वो इक़्तिदार में आना। हर पार्टी की कोशिश है वो इक़्तिदार में आ जाए, किसी न किसी तरह से आ जाए। सही है, क्या वो तो बात की बात है, महंगाई क्या होता है, किस तरह होता है, क्या क्या, वो तो बात की बात है। लेकिन ये दौड़ है इख्तियार की कुर्सी तक पहुंचने की, इसलिए एक दूसरे को धक्के देके सब आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और पीटीएम तकसीम इस वजह से हुई, पीपल्स पार्टी को कोई नई लाइन मिली, उसे उस पर अमल शुरू कर दिया। सही। और ये लाइनें तो चलती नहीं यहाँ पे हमारी सियासत में, तो जाहिर है कि आप बेहतर तजिया उस वक्त कर सकते हैं जब चीज़ें नॉर्मल हो और अज खुद चेंज हो, तो फिर आप तजिया भी अच्छा लगता है। जब हमें पता है कि लाइनें कहाँ से चलती हैं और टारगेट क्या है, और अब तो दिन गिने जाते हैं, इतने दिन तक ये मामला होना है, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो महंगाई का जहाँ तक मामला है, देखें यहाँ पे नंबर 1 जो है, आपके इदारे बेकाबू हो चुके हैं। जब आप इदारों पे कंट्रोल आपका ख़त्म हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी यहाँ पे अगर आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिक सब्जी वाले ये ट्रांसपोर्टर अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर आप 2-4 रुपये कम भी करते हैं तो वो अपनी कीमतें कम नहीं करते, उनकी कीमतें वहाँ फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, और फिर अगली की बारी की इंतजार करते हैं, जब दोबारा कीमत बढ़ेगी फिर बढ़ा देंगे। तो उनको कोई चेक बैलेंस है नहीं, न उनको रोकने वाला है, न टोकने वाला है, न कोई इदारे आपके सामने आ रहे हैं कि इन कुछ चीज़ों को, अगर महंगाई बढ़ी है तो उसको कैसे रोकेंगे, उसको कैसे रोकेंगे? नया मंतव्य जो आया है इस गवर्नमेंट का सामने वही आया है कि जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए हम पैकेज अनाउंस करेंगे। भाई अगर आप पैकेज अनाउंस करेंगे तो एक गरीब या दरमियानी तबके का बंदा, वो भी गरीब में शामिल हो रहा है ना। व्हाइट कॉलर वो तो सबसे ज्यादा मुतासर वो हुए हैं, बिल्कुल न वो उस तबके में जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। उनके लिए पैकेज अनाउंस करने वाले हैं। अभी इनके वफाकी वजीर का बयान आया कि जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनके लिए पैकेज अनाउंस करेंगे, पेट्रोल के हवाले से, चीनी के हवाले से, सब्जी के हवाले से। अब वो पता नहीं क्या नए कार्ड जारी करेंगे जो वही जाके सब्जी खरीदेगा तो दूसरा कोई नहीं खरीद सकेगा। ये भी बात समझ नहीं आ रही। असल में लफ्जों की लड़ाई चल रही है, अमल नहीं हो रहा है। ठीक है, आरिफ साहब आपसे बात करेंगे इस हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये भी बयान सामने आ चुका है कि बल्दियाती इंतखाबात जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए या होने वाले थे या करते हैं, वो ऑलरेडी कह रहे थे 2018 के जो इंतखाबात थे हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, हम उसको नहीं मानते हैं। दीगर चीज़ों की जानिब से भी उनका इसी तरीके का बयान आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, मैं समझता हूं कि उनके बयानात की बिल्कुल उसको बयानात वो देंगे, बयानात उनकी बयानात की हद तक ही है। अच्छा। बाकी आप देख लें, उन्होंने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ मिलकर जिस तरह के काम किए हैं वो भी पूरी पाकिस्तान कौम के सामने आया है। बात यह है कि जो पीटीआई का मौकिफ था बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, बिल्कुल हम बल्दियात के इलेक्शन भी कराएंगे। मुल्क में कुदरती देखे पूरी दुनिया मुल्क समेत 2 साल आपके लोगों बच्चों की एजुकेशन तक तबाह हो गई कोरोना की वजह से। लोग पढ़ नहीं सके, घरों से नहीं निकल सके। तो ये कोविड के माहौल में हम लोग बल्दियात नहीं करा सकते थे। शायद कोविड ना होता तो हम आज बल्दियात करा चुके होते, और जल्दी बल्दियात भी होंगे। इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल करने का जो वादा और जो अज़म था उसे इंशाल्लाह पूरा कर। तो आरिफ साहब, बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत में देखें आप, गरीबों के लिए जितने प्रोग्राम किए हुए, आपके रेडी वाले, छापड़ी वाले, मजदूर, सबके लिए जो है 7 प्रोग्राम के तहत एक साफ और शफाफ गैर सियासी तौर पर जिस तरह से रकूम की मुंतकली की गई, तकसीम की गई, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का कभी भी कोई भूखा ना सोए
आपका बूढ़ा स्कीम, जितने भी ये स्कीम थे, बेरोजगार स्कीम से लेकर तमाम बुजुर्गों के लिए, जो मुस्तैक बुजुर्गान के लिए। आरिफ साहब आपने कहा बेरोजगार स्कीम के तहत, आरिफ साहब आपने कहा बेरोजगार स्कीम के तहत जितने अवाम इस वक्त बेरोजगार है, शायद ही किसी के दौरे हुकूमत में इतनी बड़ी तादाद बेरोजगार लोगों की सामने आई हो। कि बेरोजगारी की हुकूमत की तरफ से तो नहीं थी ये, तो सर आपने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है वो वादे जो 1 करोड़ नौकरियां देने के किए गए थे पीटीआई की जानिब से? तो बिल्कुल 1 करोड़ नौकरियों का वादा इस तरह से किया था कि आपको रोजगार के मौके फराहम करके लोगों को अपने रोजगार मुस्तहकम करके उसमें नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया था। तो उसी अज़म के साथ लेके निकल रहे हैं और चल रहे हैं, मुल्क में सरमायाकारी लेके आने की तरफ। 3 साल से ज्यादा का अरसा पीटीआई का दौरे हुकूमत देख चुका है, 3.5 साल का वक्त गुजर चुका है, इसके बावजूद अभी भी पहले साल हमने जब एफर्ट शुरू कर दिए तो इंडिया पाकिस्तान की जंग की तरफ गए। मुश्किलात भी तो इतनी इस गवर्नमेंट को आई हैं, और पहले ही साल में देखा तो इकॉनमी का इतना बुरा हाल, पिछली हुकूमतों ने तबाहशुदा इकॉनमी मैशियत को तबाह करके पाकिस्तान को हवाले किया गया था। अगर ये इमरान खान ना संभालता तो मुझे खौफ है, बहैसियत एक पढ़े लिखे नौजवान की हैसियत से मैं ये देख रहा हूँ कि ये मुल्क पता नहीं कितनी तबाही की तरफ जाता। ये इमरान खान की क़यादत थी जिसने आज मुल्क को कम अज कम ये मुल्क पैरों पे खड़ा हो रहा है। पहली मर्तबा आपके कर्जे वापस हो रहे हैं, ये तो कर्जे मजीद लेते थे। ये वाहिद हुकूमत है जो कर्जे देने की तरफ बढ़ रही है, सरमायाकारी लाने की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये मुल्कों के ऊपर वक्त आता है, मुल्कों के ऊपर जंगी हालात भी आते हैं। ये एक महंगाई की लहर थी जो पूरी दुनिया की तरफ से आई थी। आपका हुक्मरान करप्ट नहीं है, आपकी महंगाई, आपकी तमाम चीजों की तरफ मुकम्मल तवज्जो है। हमारी कायमा कमेटी के से लेकर हमारी कैबिनेट की हर हफ्ते इजलास हो रही है और इसी चीज को फोकस किया जा रहा है कि किसी तरह निचली सतह की आवाम को, निचली सतह के लोगों को रिलीफ दिया जाए, गरीब तबके को उठाया जाए। इस कौम को यकसा तालीमी निसाब इसी हुकूमत ने दिए, इस कौम को लाकानूनियत से बचाने के लिए एफर्ट इसी हुकूमत ने किए और कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश आरिफ साहब कौन से एफर्ट हैं, 1 मिनट, कौन से एफर्ट्स हैं जो नजर नहीं आ रहे किसी को भी, ना हमें, ना आपको, ना किसी और को, किसी को ये एफर्ट्स होते हैं? इजलास की जहां तक आपने की, इजलास हफ्ते में 2 से 3 बार इजलास होते हैं, लेकिन इजलासों के बाद क्या होता है? नजर नहीं, मैं कह रहा हूँ बदकिस्मती से शायद हमारी हुकूमत इश्तिहारात पे खर्च नहीं कर रही, अच्छा नजर नहीं आ रही, वरना आंख से देखें तो सब कुछ नजर आता है। पहली हुकूमत है जिसने सेहत और इंसाफ कार्ड के तहत पूरी अपने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शनाख्ती कार्ड होल्डर्स जो हैं वो मुफ्त में सेहत, जो जब जान होती है तो जहान होती है, उसको मुफ्त में सेहत दे रही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने ऐसे कई गरीब देखे हैं जिनको इलाज के पैसे ना होने की वजह से वो बेचारे जिंदगियों से हाथ धो बैठे। अच्छा नईम कुरैशी साहब, हर दौरे हुकूमत में, हर जो भी इख्तिदार में आता है, वो जो गुजर गया हुक्मरान या दौरे हुकूमत, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करता है, इल्ज़ामों का सिलसिला शुरू रहता है कि प्रीवियस जितना भी दौरे इख्तिदार था लोगों का, उन्होंने धांधली की, उन्होंने करप्शन की, वो ये करके गए। ये अपने दौरे हुकूमत में ये नहीं होता। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जिस तरीके से क्राइसिस आए हैं आवाम के ऊपर, बेरोजगारी अपनी उरूज को छू चुकी है, बिल्कुल नुक्ता इंजमास से बिल्कुल मैं तो कहूँगी तजावुज़ कर चुकी है, दीगर चीज़ें भी इसी तरह खराब है। क्या लगता है आपको, क्या ये सही बात है? आपकी बात इस लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है कि ये गुफ्तगू माजी की वही आदमी करेगा जिसने हाल में कुछ न किया हो। अगर उसने हाल में कुछ किया होता तो वो आपको बता देते। चूँकि हाल में कुछ किया नहीं है, लिहाजा माजी का हवाला देना ज़रूरी है, माजी की गुफ्तगू करना ज़रूरी है। उसके अलावा 10 मिनट कैसे गुजरेंगे उनके? तो बात यह है कि सारी गुफ्तगू, देखिए मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मसाइल बेशक बड़े हैं, लेकिन बुनियादी मसला जो है पीटीआई की हुकूमत की बैड गवर्नेंस का है, इनकॉम्पिटेंसी का है जी, बैड गवर्नेंस का मामला है। आप देखें कि चीनी, आटा, घी, दाल, कौन सी चीज़ है जिसमें स्कैंडल्स ना हुए हो? माफिया पूरी तरह जो है वो हावी है इस वक्त, हर चीज़ में माफिया हावी है। हम इमरान खान साहब के बारे में यही राय रखते थे कि जब वो आएंगे तो वो इनको काबू कर लेंगे, लेकिन किसी चीज़ पर भी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं। खुर्शीद अब्बासी साहब, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पीडीएम की इस वक्त तहरीक चल रही है, आपको क्या लगता है कुछ बेहतरी आएगी आवाम के लिए? देखिए, बेहतरी का नारा तो सब लगाते हैं ना। अब ये जो हमें जो तजुर्बात हुए अभी तक, बेहतरी तो नहीं आई। तमाम हालात जो पहले से ज़्यादा ख़राब हुए हैं।
महंगाई पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, माफिया की बात की गई, माफियाएँ रिकग्नाइज हो गई हैं, ऑर्गेनाइज में भी काम कर रही हैं, और जो करप्ट लोगों से जो लोग पहले नफरत करते थे अब उनसे प्यार करने लगे हैं। ये सा माहौल बनाया गया है, ऐसा माहौल तो बना लेकिन उसके बावजूद हम उम्मीद है हमारी आने वाली नस्लों की तरफ अल्लाह खैर करेगा कि उनके लिए कोई अच्छा माहौल बने, यही दुआ कर सकते हैं। ठीक है, हम यही दुआ कर सकते हैं कि आने वाली नस्लों को कुछ फ़ायदा हो सके। जिस तरीके से पीडीएम भी सरापाए एहतिजाज है, लेकिन अलग अलग पेज पर रहते हुए वो अपना अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर पीडीएम का और दीगर जमातों का, अपोजिशन जमातों का एक ही नारा है, महंगाई है और आवाम की बेहतरी के लिए है, तो उनको एक ही पेज पर होकर ये नारा लगाना चाहिए था, ना कि पीपल्स पार्टी अलग और पीडीएम की दीगर अपोजिशन जमातें अलग पेज पर मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल हम यही चाहते हैं तमाम तर चीज़ों के साथ के बेहतरी आए तो आवाम के हक में आए। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।